एवरेज और परसेंटेज मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ रिमार्क लिख सकते हैं, रिमार्क के लिए ये भी यूज किया जा सकता है और एक स्टार भी यूज किया जा सकता है। टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट ही बताएगा, स्टूडेंट ही डिसाइड करेगा कि उसके कितने सब्जेक्ट है, उसे कितने मार्क्स इनपुट करने हैं। देन आप लिखेंगे वॉइड मेन। बेसिकली मैं बता रही हूँ यूज ऑफ फोर स्टेटमेंट क्या होता है उससे आपका परिचय करा रही हूँ। अब हम एक इंटीजर लेंगे कि कितनी बार कितने सब्जेक्ट्स वो एंटर करना चाहता है, उसे एन से डिनोट किया, और मार्क्स जो इनपुट करेगा अलग अलग, ठीक है ना, तो उसको हम मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। और एक एवरेज ले लेते हैं। अब एवरेज जो है वो फ्लोट होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ नहीं लेके फ्लोट में ले लेते हैं। और जो सम है वो तो आपका इसी में आ सकता है। मार्क्स को जोड़ने के लिए एक सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और सम की इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं। फिर एक वेरिएबल फ्लोट में लेते हैं जो है एवरेज, एवीजी। ये सब अगर आपको बाद में पता चल रहा है कि नहीं इसकी जरूरत है तो बाद में भी ऊपर आकर इसे असाइन करा जा सकता है। फिर इसके बाद आप प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, अच्छा एक क्लियर स्क्रीन दे देते हैं, CLRSCR। अब आप प्रिंट ऑफ करेंगे एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। पहले हम यूजर से पूछेंगे कि आपके कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप एंटर करना चाहते हो। 10F परसेंटेज D एम्परसेंट एंड जो भी आपका है n वेरिएबल जो हमने चूज किया था, तो n में क्या चले जाएंगे जो यूजर इनपुट करेगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि एक एक करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उसको मार्क्स डाले, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है फोर लूप। जब फोर में एक काउंटर काम में आता है तो वो काउंटर भी ऊपर लिखना पड़ता है आई। फोर लूप में क्या लिखते हैं आप, पहले तो आई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल वैल्यू। फिर उसके बाद में आप लिखते हैं फोर लूप में सेमीकोलन, फिर लिखते हैं 0 या 1 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 1 से स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप लिखते हैं कंडीशन कि कब तक चलाना है, तो कंडीशन में हम लिख देते हैं i इज लेस देन इक्वल्स टू n। सेमीकोलन नहीं लगाया था, ये सेमीकोलन होगा। और फिर लिखते हैं, ये सिंटेक्स है जो आपको याद रखनी है। और फिर क्या लिखते हैं i प्लस प्लस। i प्लस प्लस क्या होता है कि i में i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिख दो या फिर i प्लस प्लस लिख दो, ये आपकी इच्छा है। i प्लस प्लस यहाँ क्या बताता है, i प्लस प्लस बताता है, मैं यहाँ रिमार्क में लिख देती हूँ i इज इक्वल टू i प्लस 1। i इज इक्वल टू i प्लस लिखने का शॉर्ट ट्रिक है ये। नाउ अब ये लूप स्टार्ट हो गया। अब इस लूप में ब्रैकेट बनाएंगे और फिर प्रिंट एफ करेंगे। देखो नए लाइन से हम लिखना चाहते हैं तो स्लेश एन लगा देंगे, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। और आप पूछेंगे यूजर से एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। पर अब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ %d कर देते हैं और कॉमा i कर देते हैं। तो i जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अलग अलग सब्जेक्ट आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे कॉलन भी लगा सकते हैं।
तो ये फॉर्मेटिंग आपने कर दी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, स्कैनएफ। जो मार्क्स यूजर डालना चाहता है उसके लिए स्कैनएफ, और मार्क्स इंटीजर टाइप है इसलिए परसेंटेज डी। फिर एम्परसेंड लगा के आप क्या लिख देंगे, जो भी मार्क्स वो उसको डालना चाहता है, तो किस में डालेगा, मार्क्स में, तो मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, 10। अब मार्क्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, पहले मार्क आया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम में डाल देंगे मार्क्स को। तो अब ओल्ड सम भी हमें काम में लेना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। इस बात को आप ध्यान से समझना कि ये वाला जो सम है ये ओल्ड सम है, मतलब 0, और ये सम जो है ये न्यू सम है। अब जब वापस से ये स्टेटमेंट वापस रिपीट होंगे तो ये जो सम है ये बन जाएगा ओल्ड सम, और न्यू सम में क्या आ जाएगा, ओल्ड सम प्लस मार्क्स। तो इसको हाँ लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है ना, ये दोनों सम लिख रखे हैं, लेकिन ये पुरानी वाली सम की वैल्यू है और ये नए वाले सम की वैल्यू है। तो इस तरह से सम में मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, और ये सारे मार्क्स आप ले लोगे। फिर अब डायरेक्ट हम एवरेज प्रिंट करते हैं, या फिर एवरेज कैसे लिख लीजिए, एवरेज इज इक्वल टू, अब आपका जो है मार्क्स, ठीक है ना, सम जो आया उस सम में क्या डिवाइड करोगे, सम में डिवाइड करोगे आप सम डिवाइडेड बाय आपका क्या आ रहा है, n। ठीक है, अब n जो है वो कैसा है, n एक इंटीजर है, n को फ्लोट में बदलने के लिए n को आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक टेक्निक है, इससे क्या होता है कि नंबर फ्लोट में बदल जाता है। आप नहीं बदलोगे तो क्या होगा ना, आपको इंटीजर राउंड ऑफ करके दे देगा वो। आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, कोई और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रही। आप नहीं, हमें तो यहाँ नहीं, यहाँ करना है, तो यहाँ भी कर सकते हैं आप यहाँ भी कर सकते हैं, या तो आप सम को फ्लोट ही ले लेते तो कोई इश्यू ही नहीं होता। अगर आपको चाहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आए तो आप ऐसा कीजिए, सम को यहीं ले लीजिए, फिर कोई इश्यू नहीं है। सम इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू जरूर देनी है इसकी, फिर कोई भी इश्यू नहीं आएगा आपका। थोड़ा सा टाइप कास्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप सिंपली सम डिवाइडेड बाय n लिख दीजिए, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय n एवरेज में चला गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट एफ रिक्वायर्ड एवरेज इज एवरेज इज, आज बच्चे बहुत कम है, बच्चों को कुछ पता नहीं है क्लास का आई थिंक, तो जो भी सीन है, आप लोग की कोई दूसरी क्लास तो नहीं हो रही ना इसके पैरेलल में, चलिए शिफ्ट परसेंटेज डी, परसेंटेज जो है अच्छा डी नहीं लेंगे, अब एफ लेंगे, क्योंकि अब हमारा फ्लोट है, और ए वी जी लिख देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये काम कंप्लीट हो गया, गेट सी एच कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम आपको क्या देगा, ये फोर लूप क्या करेगा, इन तीनों लाइनों को n टाइम्स चलाएगा। जैसे n बराबर 10 है तो ये 3 लाइन 10 टाइम्स चलेंगी, पहले 3, फिर वापस ये तीनों चलेंगी, वापस से जितनी बार चलेगी उतनी बार मार्क्स वो मांगता चला जाएगा, और जो नया मार्क्स आप एंटर कर रहे हो वो सम के अंदर ऐड करता चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो सम वेरिएबल है ये क्या रखेगा, कंप्लीट मार्क्स को रखेगा। ठीक है ना, नाउ अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करवा देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं, पहले सेव कर देते हैं, नाम रख देते हैं इसका एबीजी। अब पहले कंपाइल करा देते हैं, ओके, फिर रन करा देते हैं।
अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सपोज हम 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, अब ये पूछ रहा है मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, तो जैसे हमने दे दिया सपोज 56, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2 34, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3 हम 60 में से दे रहे हैं, ठीक है, तो 58, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 4 सपोज 45, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट क्या आप ले लेते हैं 53। ओके, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो गए। रिक्वायर्ड एवरेज उसने बता दिया कि 49.2, 49.2 आपका मार्क्स का एवरेज रहा। ओके, अब यहाँ पे हमने एंटर किया था तो एंटर की आ रही है, 2 बार एंटर की आ रही है, इस वजह से जो है ये डबल स्पेस आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी स्पेस चाहिए तो आप वहां भी स्लेश एन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एवरेज का आउटपुट हो गया, यहाँ भी आप स्लेश एन लगा दोगे तो आउटपुट और अच्छा हो जाएगा। यहाँ स्लेश एन लगा दीजिए, इसको कैपिटल कर दीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो आप प्रोग्राम में करके प्रोग्राम को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ताकि देते समय ये थोड़ा डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये फोर लूप में आपने देखा कि इसने 5 मार्क्स लिए और फिर उसका एवरेज दे दिया। ओके, हाँ, अगर हम 0 नहीं देंगे तो आपका यहाँ ये जो सम है ना, ये कुछ भी ऐड कर देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सम जब हम लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं INT मार्क्स, तो ये क्या करता है, एक मेमोरी में जगह बनाता है, ठीक है ना। मेमोरी में जगह बना के, ये मेरा पेन चल रहा है क्या, नहीं पेन तो नहीं चल रहा। तो मेमोरी में ये क्या करता है, स्पेस बनाता है, और वो स्पेस जो उसको अलॉट किया, मतलब एक घर अलॉट करता है मार्क्स नाम से, ठीक है। अब उस घर में जो भी गार्बेज पड़ा है, ठीक है ना, वो इसमें स्टोर हो जाता है जब तक कि हम दूसरी वैल्यू न डालें। जैसे कहते हैं ना कि पुराना मकान है और उसकी जगह दे दी, अब मकान में जो कचरा पड़ा है वो सब आपके है, लेकिन जैसे आप बोल देते सम इक्वल टू 0, तो अब सम में 0 चला गया, ठीक है ना। सम जो आप जब ऊपर लिखते हो ना, तो ये नए नए ब्लॉक्स बना देता है, जैसे आई को एक जगह दे देगा, एन को दे देगा, मार्क्स को दे देगा। अब अगर आप सीधे प्रिंट कराएं, ठीक है ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ, आप यहाँ पे विदाउट कुछ भी बिना किए आप प्रिंट करा के देखिए, प्रिंट एफ, आपको हमेशा नई नई वैल्यूज मिलेंगी। अभी आपने मार्क्स में कुछ भी नहीं डाला है और आप इसको प्रिंट करा के देखिए आपको क्या मिलता है। ऐसे तो हो सकता है वो एरर भी दे दे, देखते हैं हम, कंपाइल वार्निंग तो देगा ही देगा, कुछ नहीं दिया, चलो अच्छा है। अब आउटपुट देखना आप, आउटपुट क्या आता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट सपोज अपन ने लिख दिए 3। अच्छा, प्रिंट क्लियर स्क्रीन के पहले था क्या, जस्ट ए मिनट, चलिए अब मार्क्स देने पड़ेंगे। तो सब कुछ गड़बड़ उसमें चला गया था, ये प्रिंट ऑफ क्लियर स्क्रीन से पहले दे दिया, इसलिए कुछ भी आप देख नहीं पाए। एक सेकंड में इसको कट करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, इंसर्ट की प्रेस होने से सब लिंक करता है, इंसर्ट की को आपको एक बार और प्रेस करना पड़ेगा, चलिए रहने दीजिए। तो अब बात मैं कर रही थी आपको कि इसको रन करा के देखते क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल F9 या फिर हम रन ही करा देते हैं सीधे सीधे। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, 966 दिखा आपको। अभी भी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इंटर सब्जेक्ट 1 करके और मार्क्स देके इसको, एवरेज 45 हो गया। अभी भी आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा हो तो मैं जो है इसको यहाँ पे स्लेशन दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए कि उसने क्या दिया था।
अब ये क्या इंसर्ट की ऑन है, इंसर्ट की ऑफ करनी पड़ेगी हमें। INS कहाँ चले गई, ये EN, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, या ये स्लेशन आपने लगा दिया। अब क्या हुआ, ये जो है मार्क्स आपको अच्छे से नजर आएगा। अब यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस हो, यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो। आप अगर अपने कुछ और इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो I = %D इस तरह से करके लिख लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ। F2 से सेव होता है वैसे। रन करने को जाने एल्टर आर कर देते, माउस बीच बीच में स्टॉप हो जाता है इसका। अब देखिए I = क्या आ रहा है, 966। आप देख सकते हैं हमने तो आई में कुछ डाला ही नहीं था, और ये अपने आप कुछ नंबर जो है उसने ले लिया। तो ये काम जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ